आज मैं जा रहा हूँ मणिकरण साहब गुरुद्वारा, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर तोश और कसोल के बीचों बीच बसा हुआ है। घाटा भुल के गुमाफ करनी अगों वास्ते शुद्ध पानी पड़न की समर्थ बख्शनी। जी को खालसा बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा। भैरोवे गुण सार समान होया नाले नानक जुग जुग जान सियाना हो सच समाले बड़ा समाला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये सल्फर स्प्रिंग है, उबलता हुआ पानी आता है नेचुरली। ये है मणिकरण साहब गुरुद्वारा, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस पानी का टेम्परेचर करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ पर लोगों के नहाने के लिए एक तालाब बनाया गया है। ये पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इसे बाहर एक जगह पर पहले इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, लोगों के नहाने लायक बनाया जाता है और फिर बाद में इस तालाब में छोड़ा जाता है। और यहाँ पर भी अगर आपको पानी बहुत ज़्यादा गर्म लगता है तो जहाँ पर बाहर पानी ठंडा किया गया है वहाँ से भी एक पाइप अंदर छोड़ा गया है। आप गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करके बाल्टी और मग्गा लेकर के इस तालाब के साइड में बैठ के नहा सकते हैं। मंदा किसनो आखिए जहाँ सपना साहिब एक, जहाँ सपना साहिब एक। ये हॉट केव है, मतलब गर्म गुफा, और कहते हैं इसके अंदर बैठने से काफ़ी सारी बीमारियां सही होती है। एक्चुअली वो जो सल्फ़र स्प्रिंग था गर्म पानी, उसके अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है और उसमें नहाने से भी आर्थराइटिस और बहुत सी स्किन रिलेटेड डिजीज़ सही होती है। मणिकरण साहब गुरुद्वारे का जितना भी लंगर है, जितना भी खाना है, वो इस उबलते हुए पानी के अंदर बनाया जाता है बिना आग के। ये उबलता हुआ पानी एक्चुअली हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब ज़मीन में से ही इस तरीके से निकला है ये उबलता हुआ। तो जो भी ग्रेन होता है, चावल दाल वगैरह, उसमें कुछ मसाले मिक्स करने के बाद में उसे एक बर्तन में डाल के इस पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और जब वो खाना पक जाता है उसे बाहर निकाला जाता है। उसके अंदर बाकी के कुछ मसाले मिक्स किए जाते हैं, नमक वगैरह डाल के बैलेंस किया जाता है और फिर बाद में भोग लगाने के बाद में सबको लंगर चखाया जाता है। हमारे सिख भाइयों की एक बहुत बड़ी देन है सोसाइटी को, जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, खाना, रहना, दवाइयाँ, वो सारे ही गुरुद्वारों में इनकी तरफ से एकदम मुफ्त है। आपे उपाय नानका, आपे उपाय नानका, आपे रखे वेक, आपे रखे वेक, आपे उपाय नानका, आपे। गुरुद्वारा मणिकरण साहब का जो कैंपस है उसके अंदर रुकने के लिए मुझे एक कमरा मिल गया है और अभी कोविड की वजह से ये जगह खाली है, तो इस पूरे हॉल के अंदर मैं कोई भी बिस्तर लेकर के सो सकता हूँ। हर जन हर गोविंद नो सिमरहु, श्री हर राय
श्री हर कृष्ण ते आईਐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निद आवे धाए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरहु श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईਐ जिस डिठे सब दुख जाए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो इस जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा? यहाँ पर मणि का मतलब है बाली से और कर्ण का मतलब है कान से। तो 11,000 साल पहले जब भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, एक दिन माता पार्वती के कान की बाली यहाँ पर गिर गई थी। तब भगवान शिव ने अपने गणों से उस बाली को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वो बाली नहीं मिली, तब भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे नैना देवी प्रकट हुई। और तब नैना देवी ने ये बताया कि वो बाली पाताल लोक के अंदर शेषनाग के पास पहुंची है। तब सारे के सारे देवी देवताओं ने शेषनाग से प्रार्थना की कि वो बाली लौटा दें, और शेषनाग ने एक हुंकार के साथ में जब वो बाली ऊपर फेंकी, तब उस जगह से एक गर्म पानी का चश्मा फूटा। सिखों के धार्मिक स्थलों में ये स्थान एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ में यहाँ पर रुके थे। और जब उनके शिष्यों को भूख लगी थी, तो उन्होंने भाई मर्दाना से पास के गांव से जाकर लंगर की सामग्री लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में लंगर की सामग्री तो आ गई, पर आग का कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को सरकाया और वहाँ से गर्म पानी का चश्मा फूटा। उसके बाद नानक देव जी ने भाई मर्दाना से एक रोटी बेलकर उस पानी में छोड़ने को कहा। जब भाई मर्दाना ने ऐसा किया तो वो रोटी पानी में डूब गई। उसके बाद गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना से कहा कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसके नाम का एक हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांटूंगा। भाई मर्दाना ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते सारी रोटियां एक एक करके ऊपर आ गई। और इसी के साथ गुरु नानक जी ने ये संदेश दिया, जो भी इंसान प्रभु के नाम का एक हिस्सा निकालेगा, उसका डूबा हुआ भी तर जाएगा। किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई नाही, खाली कोई नाही। मुझे यकीन है कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की त्रासदी आए, आपदा आए, पेंडेमिक आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारा देश उससे बहुत अच्छी तरह से उभर जाएगा, क्योंकि इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे सिख भाई। जिस देश के अंदर सिखों के जैसी कौम हो, उस देश में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। प्राउड फील होता है इस कौम के ऊपर, इनकी मदद करने की भावना के ऊपर, इनके बड़े दिल के ऊपर और इनकी निस्वार्थ सेवा के ऊपर। ये भले ही आबादी में बहुत कम है, पर उदारता में सबसे बड़े हैं। आप्यो पाए नानका, आप्यो पाए नानका। मंगा किसनू आखिए, मंगा किसनू आखिए। जा सपना साहिब एक, जा सपना साहिब